हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में वेलकम है आप सभी का। ये गोल्ड का स्पॉट चार्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। राइट नाउ ट्रेड कर रहा है 1969 पे। लास्ट डे से करीब 7-8 पॉइंट नीचे चल रहा है। आज का कैंडल बेरिश है। मार्केट इस वीक में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, मतलब यहीं एवरेज ही रहा है। जो हमारा 1980 का लेवल है, इसको भी अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है। अगर इस वीक में भी इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में कर जाए। लेकिन अगर कुछ बेरिश साइन हमें दिखा, ऐसा कुछ बेरिश साइन अगर ये करेगा तो उसकी वजह से ये नीचे की तरफ में गिर सकता है। तो वो भी थोड़ा हम ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। स्विंग के लिए कोई पोजीशन अगर देखें हम यहाँ पे स्विंग के लिए, तो ये एक लेवल है इसका। इस लेवल को यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। नीचे की साइड तरफ भी आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अभी तो इस लेवल तक आ सकता है, 1960-62 तक आ सकता है। उसके बाद में यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस लेवल के ऊपर निकलने शुरू करेगा तो फिर वापस से आपको टारगेट यहाँ पे जो मिल सकते हैं 1980 के, और 80 के बाद जैसे ही निकलेगा तो फिर आपको टारगेट यहाँ पे 2000 तक के टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट देखिए ऑलरेडी यहाँ पे जिस तरीके से मूव मार्केट बनाते हुए आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मार्केट ने कंसोलिडेट किया। जब मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से ये लेवल को ब्रेक किया, ये जो लेवल था इसका, यहाँ से इस लेवल को निकाला, उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर से यहाँ से ब्रेकआउट किया, मार्केट आ गया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा यहाँ पे एम टाइप पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर से यहाँ पे अपसाइड जा सकता है। तो इस तरीके से मूव भी कर सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ तक मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से एक रिवर्स लिया। अब यहाँ तक मार्केट अगर नीचे आया है तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ले लेते हैं नीचे से, और ये कैंडल में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। और इसके बाद मैं लगा लेता हूँ 0.618 से 0.5 का लेवल। ये लेवल हो गया। अब इसके नीचे देखिए यहाँ तक आया, कंसोलिडेट के ऊपर चला गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेट करे, टाइम बिता और इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, तो फिर तो ये इन लेवल्स को अचीव करता हुआ दिखेगा हमें। 1973, 1976, 1980, ठीक है। यहाँ तक ये इन लेवल्स को अचीव करता हुआ दिखेगा। फिर 84 और ये 87 से 90 तक के लेवल ऊपर की तरफ आ सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे कंसोलिडेट करके यहाँ पे गिरना शुरू किया तो फिर मार्केट आपको बहुत फास्ट नीचे जाता हुआ दिखेगा, जिसमें कि आपको ये जो टारगेट है यहाँ पे आपका एक मेन टारगेट निकल के आता है 1.618 का लेवल 1961 के आसपास, जो मैंने कहा था 1960 के आसपास का टारगेट बन सकता है। उसके बाद में 2.618 का लेवल है 1955 के आसपास, फिर 3.618 का लेवल है 1948 के आसपास। तो ये टारगेट नीचे की साइड में मिल सकते हैं, तो इन पे नज़र बना के रखिएगा। देखिए मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमेशा मार्केट सेम नहीं चलता जैसा आप एनालिसिस करते हैं। मार्केट हमेशा डिफरेंट कंडीशंस के साथ में प्ले करता है, और एसएल हंटिंग भी इसी तरीके से होती है मार्केट में। लेकिन बिगनर लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आ पाती है, और जितनी देर में वो समझते हैं उतनी देर में तो उनका लॉस हो चुका होता है, या फिर अकाउंट ही वाइप आउट हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ट्रेड कीजिए, अच्छे से कीजिए, सीखिए, समझिए। फॉरेक्स में बहुत फ्यूचर आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप भी धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएंगे। मैं इतने महीनों से यहाँ पे सिग्नल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एनालिसिस कर करके बता रहा हूँ चीज़ों को, लर्निंग पर्पस से रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ। लेकिन यार कंटेंट पे आप उतना देखिए, रिस्पॉन्स तो है, लोगों का देख रहे हैं, जिनको हेल्प हो रहा है वो लोग जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स भी हैं, लाइक भी हैं। वो लोगों के टेलीग्राम पे भी सवाल आते रहते हैं, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो भाई लोग ज़रा देखिए, समझिए इस चीज़ को, कि अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, सीखेंगे तो आपसे भी होगा, बट थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों में। तो सीखिए, समझिए, अच्छे से कीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, और प्रीमियम कंटेंट में लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।